प्रयागराज से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। गौरक्षा के लिए आगे नहीं आए तो आने वाला समय क्षमा नहीं करेगा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। ज्योतिषपीठाधीश्वर ने किया माघ मेला। क्षेत्र में गौ रक्षकों की टोलियों संग भ्रमण। जन जन से मांगा गौरक्षा और गौ को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए समर्थन। ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी महाराज रविवार को प्रात 11:30 पर माघ मेला स्थित अपने शिविर से माघ मेले क्षेत्र के भ्रमण पर निकले। महाराज जी के साथ ही देश के कई राज्यों के विभिन्न जनपदों से आई गौ सेवकों एवं गौ रक्षकों की टोलियां भी निकली। इन टोलियों के साथ जगत गुरु शंकराचार्य के अनन्य भक्त अनुयायी और संत महात्मा भी गौरक्षा के निमित्त आवाज बुलंद करते हुए निकले। रामा गौ के रक्षणार्थ उन्हें राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित कराने को आंदोलित जगत गुरु शंकराचार्य का ये स्वरूप सनातन धर्मियों के लिए नया नहीं है, किंतु रविवार छुट्टी का दिन होने के नाते जिस तरह की भीड़ यत्र तत्र सर्वत्र दिख रही थी, हर वर्ग हर धर्म विभिन्न संप्रदाय के लोग जो सिर्फ मेला घूमने के उद्देश्य से आए थे, उनकी प्रतिक्रिया देखने योग्य थी। जगह जगह लोग अपने जगत गुरु को देखने, उनका आशीर्वाद पाने को आतुर दिखे। कई स्थानों पर उन्हें सुनने को भीड़ लालायित नजर आई। कहीं पर श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प बरसाए गए तो कहीं आरती उतारकर भगवान शंकर स्वरूप शंकराचार्य प्रभु की पूजा अर्चना की गई। अनेक शिविरों में स्वामी श्री का भव्य स्वागत सत्कार कर उन्हें पूर्ण समर्थन एवं सहयोग का विश्वास व्यक्त किया गया। ऐसी दृश्यावली कई शिविरों के समक्ष उपस्थित हुई। जब शंकराचार्य महाराज ने उनके शिविर से आगे प्रस्थान किया तो कई संत महंत उन्हें दूर तक छोड़ने भी आए। इसी क्रम में उन्होंने सतुआ बाबा जगत गुरु रामानंदाचार्य, श्री रामनरेशाचार्य सहित कई बड़े संतों से मिलकर विचार विमर्श भी किया। मेला क्षेत्र में भ्रमण के दौरान अपने हृदयोगार व्यक्त करते हुए परमाराध्य परमधर्माधीश उत्तरामनायक ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज ने कहा कि भारतीय नस्ल की गाय को ही हमने रामा गाय के नाम से संबोधित किया है। यहाँ रा का अभिप्राय राष्ट्र से और माँ का अभिप्राय माता से है। जब तक धार्मिक हिंदू जागृत नहीं होगा तब तक राजनीतिक हिंदू अपनी ढफली अपना राग अलापते रहेंगे और गाय को रामा गाय बनाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। राजनीतिक हिंदुओं के द्वारा मचाए जा रहे शोर में धार्मिक हिंदू की आवाज दबकर न रह जाए, इसलिए उन्हें जागृत करने का दायित्व देश भर के संत महात्मा निभाने के लिए तत्पर हैं। गाय के भरोसे ही फलने फूलने वाली संतति यदि गाय की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगी, आने वाला समय उन्हें क्षमा नहीं करेगा। न सिर्फ मूल भारतीय गोवंश को दूषित कर दिया जाएगा, बल्कि गोमांस का घृणित और पापयुक्त कारोबार करने वाले लोग निजी स्वार्थ के लिए भारतीय नस्ल की गायों का समूह संहार करके उनके स्थान पर संकरित नस्ल की गायों को ही भारतीय गाय के रूप में प्रस्तुत कर देंगे। ये भारत और भारतीयों दोनों के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इससे पहले कि ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन आए, हम समस्त धार्मिक हिंदुओं को सजग हो जाना होगा। पूरे भारत से एक स्वर में आवाज उठानी होगी कि गाय को राष्ट्र माता का आसन दिया जाए। हर धार्मिक हिंदू भारतीय मूल के गोवंश से भली भांति परिचित हो, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए यह आंदोलन गतिशील किया गया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि धार्मिक हिंदुओं को बच्चा बच्चा अपनी गौ माता को पहचाने और कहीं भी उन पर अत्याचार होता देखकर उनके समर्थन में खड़ा हो जाए। महाराज श्री का भ्रमण दल पुल संख्या 2 से होते हुए संगम तट पर शयन मुद्रा में विराजित हनुमान मंदिर तक हुआ। तत्पश्चात दशाश्वमेध मंदिर मोरी गेट से होते हुए पुनमेला क्षेत्र के सेक्टर 5 स्थित शिविरों में उपस्थित संतों कल्पवासियों को गौ संसद में प्रतिभाग के लिए आह्वान करते हुए संगम नोस तक गया और फिर शंकराचार्य शिविर पहुंचकर भ्रमण दल ने विश्राम लिया। 5 फरवरी को जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में रामा गौ विद्वत सभा, रामा गौशाला संचालक सम्मेलन, रामा गौ उत्पाद प्रदर्शनी, रामा गौव्रती सम्मेलन आदि आयोजन संपन्न होंगे। उक्त जानकारी परमाराध्य परमधर्माधीश ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के मीडिया प्रभारी सजन्य पांडेय के माध्यम से प्राप्त हुई है।